सफाई कर्मचारियों का पालिका गेट पर प्रदर्शन, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। आंवला गत सप्ताह आंवला की नलकूप कॉलोनी के समीप हुई एक युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक ओर इस मामले में राजनीति गर्मा रही है, वहीं वाल्मीकि समाज द्वारा उक्त कांड में वाल्मीकि समाज के कुछ युवकों के नाम आने व पुलिस की कार्यवाही को संदिग्ध व अमानवीय बताते हुए नगर पालिका परिषद आंवला पर शुक्रवार की सुबह से राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के आह्वान पर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने पालिका गेट पर प्रदर्शन करते हुए सफाई कार्य न कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। मैं वाल्मीकि समाज का संजय चौधरी वाल्मीकि बोल रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि जन मोर्चा का नगर महासचिव। पुलिस ने इतना अत्याचार किया है जिसका कोई जवाब नहीं। घर में बहन बेटी थी, पुलिस वाले घर में गए, उन्होंने जाके उन्हें गालियाँ बकी और कहा, बोले मुनीस को हाजिर कर दो वरना हम डंडा कर देंगे, और मुनीस की गाड़ी पर उठा लाए। उन्होंने और बेगुनाह लोगों को भी उठा लिया। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार मौजूदा दरोगा और इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफ़र किया जाए। धन्यवाद। मैं बंटी वाल्मीकि नगरपाल का क्रांतिकारी मोर्चा का नगर अध्यक्ष हूँ। मैं मेरे जितने वाल्मीकि समाज के लिए जितना इन दरोगा जी ने उत्पीड़न किया है और माता बहनों को मारा है, घर मुझसे किवाड़े तोड़ी हैं, बहुत ज़्यादा ने अत्याचार किया है। मैं सब शासन से आग्रह करता हूँ कि दरोगा जी का यहाँ से तत्काल ट्रांसफर किया जाए। इनका उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं। जय वाल्मीकि। मैं आकाश वाल्मीकि राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष, जो शुक्रवार सुबह 11:30 बजे जो नलकूप विभाग में चोर को पकड़ा गया था, उसमें हत्याकांड में हमारे वाल्मीकि समाज के कई नाम लिखे हैं, जिसमें उन पर 302 का मुकदमा किया है। और उस हत्या में हमारे पूर्व चेयरमैन आबिद अली जी ने ज्ञापन दिया कि ये लोग इसमें हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि 302 का मुकदमा हटा के अन्य कोई कार्रवाई करें। और दूसरा इंस्पेक्टर साहब ने जो हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया है, गालियां बकी हैं, दरवाजे तोड़े हैं, हमारे घर से गाड़ी उठा के ला रहे हैं और घर की कुर्की करने की धमकी दे रहे हैं। मैं चाहता हूं पुलिस का ट्रांसफ़र मौजूदा हाल में होना चाहिए। जय वाल्मीकि, जय भीम। ये आंवला नगर पालिका परिषद आज उसके गेट पर धरना। आंवला नगर पालिका के चेयरमैन संजीव सक्सेना ने मुझे अवगत कराया कि हमारी नगर पालिका के सामने वाल्मीकि समाज के लोग धरने पर बैठे सफाई करने। कांड पूछा धरने पर, कांड मेरे पास जानकारी थी क्योंकि वाल्मीकि समाज की महिलाएं मेरे पास पहले भी जा चुकी। इस संबंध में मैं एससीओ से बात भी कर चुका था। आज चेयरमैन की सूचना पर मैं यहाँ आया, धरने पर पहुंचकर उनसे बात की और उनकी घटना का क्रम समझा। वास्तव में पुलिस की नाइंसाफ़ी थी, समझ में भी आई। एसएसपी से आज बात हो गई, एसएसपी को अवगत भी करा दिया। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि न्याय किया जाएगा, अन्याय नहीं हुआ और इस पर कार्रवाई भी होगी। इंस्पेक्टर को भी बता दिया है। अभी इंस्पेक्टर ने भी कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों के घरों पर दबिश नहीं दी जाएगी। और जो मुझे पहले कहा कि फुटेज में 3 लोग हैं, 3 के खिलाफ दबिश दी जाएगी, लेकिन 10 से ज़्यादा के खिलाफ दी गई। अभी कुछ रह गया है तो मैंने कहा फुटेज दोबारा देख लो। जब चोर पकड़ा गया था तो उसमें चोर था, चोर ना हिंदू था ना मुसलमान था, चोर था। लेकिन बाद में जब उसके साथ हाथापाई कर दी गई, इसके बाद आकर एक पक्षी कार्रवाई जो की गई है उससे समाज में आक्रोश हुआ, क्योंकि उसमें मारने पीटने में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। आज मैंने इंस्पेक्टर को कहा फुटेज को दोबारा देखो और इसमें हिंदू और मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया कि सर ऐसे ही करेंगे, दोबारा फुटेज भी देख लेंगे। आज क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोगों को मैंने अभी समझाने का काम किया कि धरना प्रदर्शन राजनीतिक कार्यक्रमों पर अभी रोक है।
आपके साथ अन्याय नहीं होगा, हमारी ऊपर बात हो चुकी है, आप धरना समाप्त कर दो। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा ठीक है साहब, आपका कहना हम मानने देते हैं, लेकिन हम अपने घरों पर हड़ताल पे रहेंगे, काम नहीं करेंगे जब तक 302 हमारे खिलाफ जो लगी है वो ख़त्म नहीं हो जाती। बात समझ में भी आई, वो हमारे कहने से यहाँ से चले गए हैं। हम अन्याय उनके साथ नहीं होने देंगे, पूरी तरीके से उनकी मदद की जाएगी। पुलिस को अवगत भी करा दिया गया है कि दोषी हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष के खिलाफ किसी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों ने कहा है कि हम अपने घरों पे हड़ताल में रहेंगे। हमने तो उन्हें समझाने का काम किया कि हड़ताल मत करो, तुम्हारे उसमें आ रही है, कार्रवाई हो रही है, पुलिस ने आश्वासन दे दिया है, लेकिन उनका मानना है कि 302 जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक हम काम पर वापस नहीं आएंगे, घरों में हड़ताल। आंवला थाने के बारे में उच्च स्तरीय कार्रवाई के लिए कह दिया गया है और उच्च स्तरीय बातचीत भी मेरी हुई है, इसका संज्ञान लिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।